नमस्कार मेरे दोस्तों। भारतीय ज्योतिष में सामुद्रिक शास्त्र वह शास्त्र है जो शरीर के अंगों और उसके प्रकार के आधार पर उसे व्यक्ति की व्यक्तित्व तथा भविष्य को बताता है। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के पैर से लेकर सिर तक हर अंग के लिए विशेष प्रकार तथा लक्षण बताया गया है। शरीर के अंगों की आकार प्रकार और रंग के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य को बताया जा सकता है। व्यक्ति के पैरों के आकार को देखकर उसके स्वभाव को बताने में समर्थ हो सकते हैं। पैरों की उंगलियों के आकार के आधार पर आसानी से बताया जा सकता है कि पुरुष या स्त्री का व्यवहार, चरित्र, विचार, कार्य क्षेत्र इत्यादि कैसा होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पैरों के उंगलियों का आकार भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पैरों की उंगलियों के कुछ आकार का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। आकर मिलकर अपने स्वभाव से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जान सकते हैं जिसे शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। यही नहीं, आप दूसरे के पैरों के आकार देखकर उनके तुरंत ही उनके स्वभाव को जान सकते हैं तथा उसे व्यक्ति को समझ सकते हो। तो आइए जानते हैं कौन से व्यक्ति के पैर किस प्रकार हैं तथा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। पहले प्रकार के जिस व्यक्ति के पैर में अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियां एक समान होती हैं और शेष उंगलियां उन उंगलियों से छोटी होती हैं, तो वैसा व्यक्ति परिश्रमी उद्यमी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम और साहस के बल पर कार्यों में सफल होता है। ऐसा जातक इस सिद्धांत को मानते हैं, अर्थात कार्य की सिद्ध परिश्रम से होती है। केवल मन में सोचने से नहीं, ऐसा व्यक्ति अपना काम करके समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करता है। इस आकार के पैर वाले इंसान दूसरों के कार्य की प्रशंसा भी करते हैं। यही कारण है कि परिश्रमी व्यक्ति इन्हें विशेष रूप से पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति घर परिवार में भी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करते हैं। आइए जानते हैं दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, जिन व्यक्ति के पैरों की उंगली या अंगूठे से बिल्कुल ही घटते क्रम में होती है। वे लोग हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश में रहते हैं। ये हमेशा अपने अधिकार की बात करते रहते। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है और लोग भी उसे ही स्वीकार करें। यदि समाज अथवा घर परिवार में कोई व्यक्ति उनकी इच्छा का विरोध करता है या इनके इच्छा अनुसार नहीं चलता है तो इन्हें बहुत क्रोध आता है। परंतु एक बात है, यह गुस्सा हमेशा बाहर नहीं निकलता। अगर निकलेगा भी तो दूसरे के सामने ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी भी मेरे अनुसार चले या हमेशा मेरा कहना माने। हालांकि यह समझौता बांधी अथवा मिलजुल कर चलने में भी विश्वास रखते हैं। समय के अनुरूप तुरंत ही ढालने की कोशिश करते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, जिन व्यक्ति के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली अधिक बड़ी होती है और उंगलियां छोटी होती हैं। वे लोग किसी भी काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। यह किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही काम करना प्रारंभ करते हैं। अपनी प्लानिंग करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि मेरा तरीका अन्य से अलग होना चाहिए। आपकी सबसे भिन्नता ही आपकी पहचान होती है। इसी कारण घर परिवार में भी आप विशेष सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। इनके बातचीत का तरीका भी सबसे अलग होता है। नौकरी या व्यवसाय में भी नई नई प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। कई बार तो इनके कारण परेशानी भी झेलनी पड़ती है, परंतु इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस प्रकार के लोगों के बारे में। अब हम बात करेंगे चौथी प्रकार के लोगों के बारे में, जिस व्यक्ति के पैर में अंगूठा लंबा और शेष उंगलियां छोटी परंतु लंबाई में एक समान होती है, तो व्यक्ति शांत प्रकृति का होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम शांति और धैर्यपूर्वक करना पसंद करता है। ऐसे लोगों को गुस्सा आती हुई कम ही देखा गया है। आप अपने शत्रु पर भी शांति के साथ ही विजय प्राप्त करना चाहते और उसमें सफल भी होते हैं। परंतु देर से यदि कहा जाए कि आप आलसी हैं तो कोई संदेह नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, जिन लोगों के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी, उसके बाद दूसरे उंगली छोटी और शेष गलियां छोटी परंतु एक समान होती है।
तो वैसा व्यक्ति बहुत ही साहसी, ऊर्जावान तथा स्वतंत्र विचार के होते हैं। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को पूरे दम से, तन मन से, धन के साथ पूरा करते हैं। इन्हें मौज मस्ती ज्यादा पसंद होती है। लोगों के साथ मजाक करने में भी ऐसे लोग कतराते नहीं, आप जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। खुश रहना तो कोई आपसे सीखे, दूसरे के खुशी में ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, भगवान की कृपा पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं काशी का ज्योतिष, काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा के सामने अपने सब्सक्राइबर के लिए मैं मां गंगा और हर हर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी झोली खुशियों से भर दे।